Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके इन द लिविंग टिश्यू। कौन सा होता है चेक करते हैं। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सो एंड वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। ओके ये एक्स जो कंपोनेंट है ये क्या है ये भी हमें बताना है। तो देखिए ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास में स्ट्रक्चर पेंटो शुगर की है। ठीक है पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब पेंटो शुगर हमारा किसके पास में होगा, हमारा ये होता है न्यूक्लियोसाइड के पास में है ना। न्यूक्लियोसाइड का पार्ट है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें क्या मिलती है, पेंटो शुगर मिलती है। और साथ में हमें क्या मिलता है, और साथ में हमें मिलते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास में सिंपल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका पार्ट है, न्यूक्लियोसाइड का है। ठीक है क्योंकि हमारे पास में पेंटो शुगर है। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, कोलेस्ट्रॉल हमारा हो नहीं सकता। एमिनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन ये भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है अगर हम इस पर बात करें तो देखिए न्यूक्लियो अगर हम साइड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें नाइट्रोजन बेस मिलेंगे। ठीक है और हमें क्या मिलेगा, पेंटो शुगर मिलेगी। तो पेंटो शुगर हमें यहाँ पर पता चल रहा है। वहीं हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी हमें ये सब चीजें मिलती हैं। हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन बेस भी मिलते हैं। ठीक है हमें क्या मिलता है, पेंटो शुगर भी मिलती है। और साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलता है, फोस्फेट ग्रुप भी मिलता है। अब जैसे ही फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे सिंपल कह देंगे ना, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्मॉल मोलिकुलर वेट तो नहीं है ना इसका, तो हमारे पास में लार्ज मोलिकुलर वेट हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा है कि स्मॉल मोलिकुलर वेट स्ट्रक्चर कौन सी है, तो इन दोनों में से स्मॉल मोलिकुलर वेट किसका होता है, हमारा स्मॉल मोलिकुलर वेट न्यूक्लियोसाइड का होता है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और एक्स स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे यूरेसिल है। क्या है, यूरेसिल है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वैसे भी गलत हो जाता है। और एडिनिन तो हमारे पास में क्या है, प्यूरिन बेस है जिसका मोलिकुलर वेट हमेशा जो हमारे पिरामिडिन बेस होते हैं उनसे ज्यादा होता है। तो पिरामिडिन का लो मोलिकुलर वेट है वो भी हमसे पूछा गया, तो यूरेसिल। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट सही आंसर जाता है। सी ऑप्शन हमारा मोलिकुलर वेट हाई होने के कारण करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ओके थैंक यू।